बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 31 जनवरी 2022 के इस बजट स्पेशल वीडियो में। चलिए दोस्तों एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या डेटा निकल के आया आज और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश ऑल्सो, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं वहाँ पे क्या निकल करके आ रहा है। सो आप देख सकते हो कि इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा सबसे पहले रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज। तो रिटेलर्स बेच के गए 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 80,000 थे इनके पास पहले, अब रह गए हैं 67,000 लॉन्ग, अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग। डीआईएस करके गए कुछ बाइंग, 38,000 शॉर्ट्स इनके अभी भी हैं इंडेक्स में। एफ आईज करके गए हैं, अगेन ये लोग भी बाइंग करके गए हैं, 63,000 शॉर्ट थे, अब रह गए हैं 48,000 शॉर्ट। प्रोज करके गए हैं सेलिंग, तो ये थे 23,000 लॉन्ग, अब रह गए 19,000 लॉन्ग। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स बाय करके गए हैं, 1,75,000 के करीब लॉन्ग हो गए। एफ आई आईज क्या करके गए हैं, ये लोग कॉल सेल करके गए हैं, तो एफ आईज के हो गए ऑलमोस्ट न्यूट्रल, 5,000 लॉन्ग रह गए हैं। और प्रोज के बढ़ करके हो गए 1,80,000 शॉर्ट, क्योंकि कल तक थे 1,36,000 शॉर्ट। इंडेक्स पुट के डेटा पर आते हैं तो इंडेक्स पुट में आप देख सकते हो कि 90,000 के करीब रिटेलर ने आज पुट बाय की है, तो 2,46,000 पुट उनकी अभी भी बाय में है। और स्मार्ट मनी आज सेल करके गई है, हालांकि अभी भी रिटेल एफ आईज के पास 2,04,000 लॉन्ग है और प्रोज एकदम न्यूट्रल गियर में आ गए, कल तक थे 53,000 लॉन्ग। सो अब चलते हैं स्टॉक फ्यूचर पे। तो स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर का सेल आया है, लेकिन वहीं एफ आई आईज का बाय आया है। तो एफ आईज अब 57,000 लॉन्ग हो गए, 2 दिन पहले तक सिर्फ 10,000 लॉन्ग थे। स्टॉक कॉल्स में अच्छी खासी बाइंग करी है रिटेलर्स ने, सेलिंग करी है डीआईएस ने। जनरली बहुत साइलेंट रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आज कॉल्स के अंदर कुछ सेलिंग करके गए हैं ये। और साथ में एफ आईज और प्रोज का डेटा देखें तो उधर कुछ इतना ज़्यादा स्टॉक कॉल्स के अंदर इतना चेंज नहीं है, और पुट के डेटा में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन जो है रिटेलर्स की बुलिश है, कॉल्स में भी और पुट में भी। पुट में इन द सेंस बुलिश इसलिए क्योंकि उन्होंने पुट सेल की हुई है नेट नेट बेसिस पे। तो चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट की तरफ। तो कैश मार्केट में आप देख सकते हो आज भी अच्छा खासा सेल आया है एफ आईज का, रोज सेलिंग हो रही है। आज हालांकि कम हुई है थोड़ी सी सेलिंग इनकी, वो जो 5-6-7,000 का नंबर आ रहा था वो रुका है, हालांकि 3,600 करोड़ भी काफ़ी बड़ा नंबर है। और डीआईएस ने बाय करके कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट दिया है। अब चलते हैं निफ्टी फ्यूचर की तरफ। तो निफ्टी फ्यूचर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं और प्रीमियम काफ़ी कम रह गया, बहुत ज़्यादा प्रीमियम अभी बचा नहीं है। और बैंक निफ्टी की तरफ भी देख लेते हैं वहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। सो बैंक निफ्टी में भी हमारे कुछ चलिए बैंक निफ्टी भी खुल गया हमारा। सो बैंक निफ्टी में कुछ पोजीशंस क्रिएट हुई हैं सर्टेनली प्रीमियम, लेकिन यहाँ पे भी सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा नहीं है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, ठीक ठाक क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग हुई है। और जैसे हमने देखा कि कॉल आज सेल मोस्टली करी है स्मार्ट मनी ने और बाय करी है रिटेलर्स ने। सो अभी जो ऑप्शन चेन सजेस्ट कर रही है तो पहला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 17,400 का है, दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 17,500 का है। हालांकि वहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत नहीं आया। उसके बाद जो ठीक ठाक अगर पहला नंबर देखे कोई बड़ा तो 17,800 का है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक आज भी हुआ है और टोटल भी ठीक ठाक है। तो इसके बाद इसका मतलब अगर ये लेवल क्रॉस करके थोड़ी देर सस्टेन करता है और न्यूज़ अच्छी रहती है और पुश मिलता है मार्केट को, तो 17,800 का लेवल भी अचीवेबल है एज पर ऑप्शन चेन। देखते हैं, इधर इन द मनी कोई खास पुट्स नहीं है, लेकिन अब पुट राइटिंग की तरफ चलते हैं। आज की पुट राइटिंग तो ज़्यादातर स्मार्ट मनी ने करी है, लेकिन ओवरऑल जो पुट राइटिंग है वो हमारे रिटेलर्स करके बैठे हुए हैं। तो अगर ये लेवल्स कल टूटते हुए दिखते हैं और इसके नीचे सस्टेन करता है मार्केट, तो हमें बड़ा फॉल भी हो सकता है देखने को मिल जाए। जैसे 17,800 तक जा सकते हैं, तो नीचे भी जाने की उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इवेंट वाले दिन मार्केट जो है वो काफ़ी बड़े मूव्स देता है। अगर
एक तरफ निकलते हैं। तो दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है इस लेवल के नीचे 17,300 के नीचे, वो 17,000 का ही है। और उसके नीचे देखिए कोई इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर देखने की हम कोशिश करें तो वो हमें दिखाई दे रहा है बड़ा ओपन इंटरेस्ट 16,500 के लेवल पे, जहाँ पे करीब कुछ 50,000 के करीब का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 फेब में क्या कुछ हमारे को डेटा दिखाई दे रहा है। तो इतना ज़्यादा कुछ खास डेटा हमें नहीं दिख रहा। हम मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं, क्या वहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है। सो मंथली ऑप्शन चेन में भी कुछ अनवाइंडिंग ही है। मोर लाइकली ये 3 फेब की ही डेटा की तरह है। सो चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या सिमिलर सिनेरियो दिखाई दे रहा है या कुछ डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग साफ साफ दिखाई दे रही है। और जो रेजिस्टेंस है अभी वो 38,000 के लेवल पे ज़रूर है। अगर इस लेवल के नीचे खुलते हैं तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा। 38,500 इज़ द सेकंड रेजिस्टेंस। और तीसरा रेजिस्टेंस क्लियरली यहाँ पे हमें 39,000 के लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। इन द मनी पुट कुछ दिख रही हैं ज़रूर, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है। 38,000 पे अगेन यहाँ पे सपोर्ट भी है अगर इसके ऊपर खुल के सस्टेन करते हैं तो। और आज जिस तरीके से हमने देखा कि स्मार्ट मनी ही मोस्टली सेल करके गया पुट्स, और अगला लेवल जो है वो 37,500 का और नेक्स्ट लेवल फिर 37,000 का सपोर्ट का है। सो हम आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, लेकिन आगे की ऑप्शन चेन्स में इतना ज़्यादा कुछ डेटा बैंक निफ्टी में जनरली होता नहीं है, बट फिर भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कहीं हमें कुछ दिखाई दे जाए। तो इतना ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है। 24 का भी डेटा चेक कर लेते हैं जो कि मंथली ऑप्शन चेन है। तो चलिए यहाँ पे कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलते हैं वापस शीट पर और करते हैं कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और रूल्स भी पढ़ लीजिएगा। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वेबिनार में, वो अगर आज या कल सुबह तक भी जुड़ जाते हैं बिफोर 8:30 8:45, तो उनको लाइव एनालिसिस में इंक्लूड किया जाएगा और कल का लाइव एनालिसिस भी उन्हें मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं मार्केट के लिहाज से। और आप मुझे मेल कर सकते हैं और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे रखी है। टेलीग्राम चैनल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलिए दोस्तों, और ये 6 फेब को हमारी वेबिनार है और इसके नेक्स्ट 2 मंथ्स तक आपको ये लाइव एनालिसिस मिलता रहेगा। चलिए अब करते हैं कंक्लूड। और एफ की पोजीशन देखिए, आज इन्होंने 48,000 के करीब इन्होंने थोड़ी पोजीशन कर ली है, कुछ बाइंग करी है। तो यानी जो इन लोगों का डेटा एक वन साइडेड बियरिश चल रहा था, आज उससे इन्होंने थोड़ा सा अलग हटके थोड़ा सा काम किया है, ताकि कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रिटेलर के दिमाग में कि भैया वन साइडेड पोजीशन हम ना लें। और आज इन्होंने, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने कॉल भी घटाई हैं। और पुट का डेटा देखें तो पुट के डेटा में इन्होंने सेलिंग भी करी है और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स भी बाय किए हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ें क्या सजेस्ट कर रही हैं एफआई की पोजीशन से ही खाली बात करें तो। पहली चीज़ तो इन्होंने कोई लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किए, थोड़े लॉन्ग्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा पोजीशन इन्होंने शॉर्ट क्लोजर की करी है। तो इनकी बाइंग ज़रूर दिख रही है, लेकिन इसके अंदर नई पोजीशन क्रिएशन सिर्फ जो कुछ लॉन्ग क्रिएशन की ही है। यहाँ पे एट द सेम टाइम इन्होंने पुट अपनी अनवाइंड करी है, कॉल माफ़ कीजिएगा, कॉल अनवाइंड करी है। तो यहाँ पे काफ़ी हल्के हो गए हैं ये। इनके पास बहुत ज़्यादा कॉल नहीं है। पुट में ज़रूर कुछ ये लोग, माफ़ कीजिएगा ये स्टॉक फ्यूचर का है, पुट में ज़रूर ये लोग सेलिंग करके गए हैं, लेकिन ओवरऑल पुट इनकी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। और स्टॉक फ्यूचर जिस तरीके से इन्होंने बाय किए हैं, तो यानी इसका मतलब ये तो बड़ा क्लियर है कि कोई ना कोई सेक्टर्स तो डेफिनेटली हर बार बजट में होते ही हैं, जो कि आफ्टर बजट और ड्यूरिंग बजट जो है स्टॉक्स और वो सेक्टर आउट परफॉर्म करते हुए दिखते हैं और ऊपर की तरफ निकलते हैं। तो सर्टेनली इनको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगा कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं और वहाँ पे इन्होंने पोजीशन बनाई है। तो हम लोग वहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हम भी वहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। अभी प्रोज की भी देख लेते हैं पोजीशन।
प्रोज की पोजीशन क्या निकल के आ रही है, यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कॉल राइटिंग जरूर इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में कर रखी है। यहाँ पे भी आज भी करी है और पहले से भी कर रखी है। पुट साइड में थोड़ा न्यूट्रल आ गए हैं। सो ऐसा पॉसिबल है ओवरऑल डेटा देखकर कि कल मार्केट नीचे खुले, चाहे वर्ल्ड मार्केट की वजह से फ्लैट खुले या गैप अप खुले, अराउंड 11:30 11 AM के अराउंड बजट स्टार्ट होगा, तो 11:30 तक मार्केट जो है एक अच्छा खासा ऊपर की डायरेक्शन में मोमेंटम मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है बजट से कि बाजार कुछ देगा, बजट कुछ देगा बाजार को, तो वो उस एक्सपेक्टेशन में कुछ ना कुछ बाइंग आती ही है, चाहे उसके बाद वो डंप होनी हो या फर्दर पंप होनी हो। तो एक बार को तो उम्मीद मुझे ये लग रही है कि मार्केट एक बार को तो ऊपर निकलना चाहिए टिल 11:30 एटलीस्ट, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा बजट के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ होता है, प्रॉब्लम आनी शुरू होती है उसके बाद। अगर बजट में कुछ खास नहीं दिखता या कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो वो नेगेटिव न्यूज़ आते आते तक 11:30 या 11:15 के बाद ही आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली। तो मेरा पहला ट्रेड, मुझे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं लॉन्ग साइड का लेने वाला हूँ, और उसको अराउंड 11 AM और 11:15 AM तक कोशिश करूँगा उसको मैं स्क्वायर ऑफ कर दूँ। दैट विल बी इन इंडेक्स, बट उसके लिए कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि मुझे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन दिखना चाहिए कि बाजार ऊपर की तरफ निकल रहा है। एक मार्केट एक हाई बनाएगी और डिप लेकर के फिर जब उस हाई को ब्रेक करेगी तो मैं एंट्री वहाँ पे लूँगा। सो दैट इज़ हाउ आई टेक माई ट्रेड। और उसके बाद मैं चला जाऊँगा स्लीप मोड पे, कुछ पॉपकॉर्न्स, चाय वगैरह लेकर के बैठ जाऊँगा, कॉफ़ी वॉटेवर उस समय, और 1:32 PM या 1 PM तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं एटलीस्ट इंडेक्स में कोई ट्रेड ना लूँ। इंडेक्स में मेरा ट्रेड जो है वो बिल्कुल एकदम साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि वो हाईएस्ट वोलेटिलिटी वाला ट्रेड होगा जिस पीरियड में मेरा कोई स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा तो वो स्टॉप लॉस भी हिट होना ही होना है। मतलब 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया बजट वाले दिन तो वो उड़ जाता है। तो उस से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि शांति से बैठ जाएं, 1-1:30 बजे के करीब देखेंगे, अगर एक साइड पे ट्रेंड करता हुआ दिखेगा मार्केट तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम बेटर यही होगा कि साइड लाइन पे ही रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये ऐसा दिन होता है कि अगर ट्रेड ठीक हो जाता है तो गेन उतने बड़े नहीं बनते जितना लॉस बड़ा होने का चांस हो जाता है। सो इसीलिए मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर कट रहेगी। स्टॉक्स में अगर मुझे कहीं कुछ दिखेगा बड़ा क्लियर कट कन्विक्शन की किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके कुछ बढ़िया दिख रहा है तो वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड मैं डेफिनेटली लेने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल डेटा अदरवाइज थोड़ा सा मेरे को बियरिश साइड पे ही दिख रहा है अभी, एज ऑफ नाउ। कल सुबह क्या ये और पलटते हैं इस डेटा को, वो कल का इंट्राडे डेटा देख करके पता लगेगा कि डेटा किस तरह का डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मैं इंडेक्स में क्लियरली अवॉइड करने वाला हूँ आफ्टर माय फर्स्ट ट्रेड बुक। उस ट्रेड को बुक करने के बाद मैं उसके बाद इंडेक्स के अंदर ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूँगा, और स्टॉक के ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा। 1:30 के बाद या 1 PM के बाद मेरे को अगर डायरेक्शन एक क्लियर मिलेगी, डेटा भी सपोर्ट कर रहा होगा इंट्राडे का, तो उस डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा जिधर की भी डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है। तो दोस्तों ये ओवरऑल मेरा व्यू है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी है कल के लिए। क्योंकि रिटेलर कोशिश करता है कि यार मैं कुछ निकाल लूँ यहाँ से, बेस्ट यही होता है कि अगर आप कैपिटल अपनी प्रोटेक्ट कर लो। जो स्मार्ट प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इस दिन ट्रेड ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो उस तरफ मार्केट निकल गया तो हालत ख़राब, और स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है, क्योंकि एक एक मिनट के अंदर बैंक निफ्टी तो 200 से लेके 500 पॉइंट तक के भी मूव दे देता है बजट वाले दिन। सो ऐसे में कहाँ किसी का स्टॉप लॉस बचने वाला है, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। तो दोस्तों विद ऑल दीज पीस ऑफ एडवाइस, ऑल्दो मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेकर के ही ट्रेड कीजिएगा। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आप लोग के साथ शेयर करी, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक इट, जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं और उनके लिए आप जिनके लिए आप केयर भी करते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।